इंसान का मन बहुत चंचल होता है, उसको साधने की ज़रूरत होती है। मन भटकता है। पढ़ाई करते समय भी कई सारी बातें मन में आती हैं, कई सारे विचार आते हैं। यदि कोई मन को साध ले, ऐसा कहा भी जाता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए अपने मन को साधिए, उसको मजबूत बनाइए, उसको भटकना मत दीजिए और मैथमेटिक्स को इसी तरह से आप करते रहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप you all are well and doing mathematics comfortably. Today we will develop one important concept of abstract algebra. We have done binary composition. In binary composition, one set is required. एक समुच्चय जो कि अरिक्त हो उसकी ज़रूरत होती है, और ऑपरेशन ऐसा जो आप जानते हैं, that operation is a function. If the set is A, then that function is from A cross A to A. जिसको मैं सामान्यतः ये बोलता हूँ कि आपकी एक पॉकेट में नेचुरल नंबर्स, दूसरे में भी वही नेचुरल नंबर्स, एक इस पॉकेट से उठाया, एक इस पॉकेट से उठाया, दोनों को ऐड किया, दोनों को जोड़ा, then the answer is again a natural number. If we have this type of operation, then the operation is called binary composition. So we have done binary composition in detailed. If we have some difficulty, then you just go through all these videos. So let us continue this. Binary operation. A non-empty set. Suppose C. Binary composition. D. Denoted by this on set Z. First and this is second. A non-empty set, let us suppose Z. Binary composition denoted by this, it is defined on set Z, and this I write as पेयर. पेयर का मतलब होता है जोड़ा. Two items at a time. This is a pair. ये एक जोड़ा है. Pair of socks, pair of shoes, pair husband wife. ये एक जोड़ा है. इस जोड़े में, इस पेयर में एक सेट है जिसको मैंने G से या A से या S से, जो भी हो उससे मैंने डिनोट किया. बट दिस सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, अरिक्त समुच्चय. दूसरा सिंबल जो स्टार है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन on set Z, means this is a function G cross G to G. ये आपको ध्यान रखना चाहिए. This we have already done. तो जब भी मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ये एक पेयर है जिसमें G जो है वो नॉन एम्प्टी सेट, और ये जो स्टार है, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन. एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन प्लस. एडिशन
is a binary composition on set of natural numbers. Sum of two natural numbers is always a natural number. आप सबको मालूम है ये. इसी तरह से set of real numbers, प्रोडक्ट को मैं डॉट से डिनोट कर देता हूं. इसी तरह से difference of two integers is always an integer. Multiplication also इसी तरह से इसी तरह से पावर सेट, बाइनरी कंपोजिशन यूनियन, पावर सेट, बाइनरी कंपोजिशन इंटरसेक्शन, सेट ऑफ फंक्शंस एक्सेट्रा. इसी तरह से सिंबल आपको समझ में आने चाहिए. इनको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको. यदि कंफ्यूजन हो, रिवाइज ऑल द वीडियोस. सेट ऑफ मैट्रिसेस of order 2 by 2 with entries real number, and what is the operation? Addition means 2. Addition of matrices is again a matrix. Condition, order must be the same. Two matrices will be added if they are of the same order. एक और लिख सकता हूँ, m या सपोज म्यू ऑर्डर m by n. सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n, एंट्रीज रियल नंबर्स. मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर्स है और ऑपरेशन जो है वो प्लस. इट इज लाइक दिस. यहाँ m मैट्रिक्स का सेट है लेकिन ऑर्डर है 2 by 2. यहाँ म्यू को मैंने मैट्रिक्स से डिनोट किया है जिसका ऑर्डर m by n है और उसकी जो एंट्रीज है, उसके जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर्स और ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज प्लस. सो क्या लिखा मैंने? पेयर. पेयर का मतलब जोड़ा. किसका जोड़ा? एक नॉन एम्प्टी सेट. सेकंड मेंबर कौन है? बाइनरी ऑपरेशन जो उस सेट में डिफाइन है. कई बार मैं ऐसा बोलूंगा इसके लिए, G is closed under this. ध्यान रखना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट. G is closed under star means the star is a binary composition on C. So we have completed binary composition and properties. प्रॉपर्टीज में एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम इनको बार बार यूज़ करेंगे. दीज प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी कंपोजिशन. मैं रिपीट करता हूँ. एसोसिएटिविटी साहचर्यता, कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, existence of identity element, existence of inverse of the elements of the given sets. तत्समक अवयव का विद्यमान होना, इसी तरह से प्रतिलोम अवयव का विद्यमान होना. लेकिन जो भी एलिमेंट्स है वो उसी में होंगे जो आपने सेट ले रखा है. द एलिमेंट्स मस्ट बिलोंग टू द सेट दैट वी हैव टेकन. हियर द G, हियर द Z, N, Q, R, and here PA. PA means power set of set A. Power set का मतलब set of subsets of A. ध्यान रखना है. इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट्स होंगे. किसके सबसेट्स? A के सबसेट्स. ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन. दूसरा ऑपरेशन है यूनियन. ये 2 सेट्स के बीच में हमने जो ऑपरेशन लिया, एक इंटरसेक्शन लिया और एक यूनियन लिया है. दिस इज जस्ट लिटिल बिट रिविजन ऑफ इट. Now this time
वी पीपल आर इन पोजिशन, हम उस स्थिति में हैं जब वी कैन डिफाइन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा और मॉडर्न एल्जेब्रा, दैट इज अ ग्रुप, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समूह। ये ध्यान रखना, समूह। ग्रुप इज अ पेयर, this type, satisfying some properties. Group is the foundation of abstract algebra. लेकिन ग्रुप को डिफाइन करने से पहले हमने बाइनरी कंपोजिशन को डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि ग्रुप को डिफाइन करने के लिए मुझे इन सब की जरूरत है। सो नाउ वी आर इन पोजिशन टू डिफाइन द वर्ड ग्रुप। सो लेट अस कंटिन्यू। होमवर्क करते रहो और जो वीडियोस है उनको आपको बार बार देखना है, और जब भी आपको डिफिकल्टीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे बताना है, तभी मैं आगे आपको बता पाऊंगा। The pair of non-empty set Z with binary composition is called a group. मैंने आपको पहले भी कहा था, मिठाई बनाने के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो हमने तैयार कर लिया है। दूध, शुगर और मावा, ये जरूरी है उसके लिए। अब प्रॉपर्टीज रखते जाएंगे और नाम बदलते जाएंगे। द पेयर, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स को भी सीखना है, भाषा जो है वो भी आपको लिखना आना चाहिए। समझ में तो आ गया, लेकिन लिखे कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। द पेयर, जोड़ा, किसका जोड़ा, इन दोनों का। कौन है ये, जी सेट, कैसा, नॉन एम्प्टी, कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। ये क्या है, बाइनरी कंपोजिशन, किसमें है, जी के अंदर। सो द पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी, आगे डिफाइन किया। ये जो पेयर है वो किसका पेयर है, द पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी विथ बाइनरी कंपोजिशन स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ star is associated. If star is associated, sahacharya, that means for all A, B, C belongs to Z implies A star B star C equals to A star B star C। पढ़ चुके हैं। नंबर 2, second, there exist E belongs to C such that for all A belongs to C। इसको ऐसे बोल सकते हैं,
G has identity element of binary composition. This G has, ये ध्यान रखना, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसकी जगह लिया मैंने? G की जगह। बाइनरी कंपोजिशन प्लस पेयर बना दिया मैंने। किसका पेयर? नॉन एम्प्टी सेट का और बाइनरी कंपोजिशन का। ये जो लैंग्वेज लिखा है, द पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट Z विद बाइनरी कंपोजिशन, इसका मतलब हुआ n इज क्लोज्ड अंडर प्लस। आप ऐसे बोल सकते हो। सो प्लस इज ए बाइनरी कंपोजिशन, n set of natural numbers. Numbers means natural numbers obey the law of associativity. साहचर्य नियम का पालन होता है। किसमें? प्लस के अंदर, माइनस में नहीं होता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आइडेंटिटिकली देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू C, वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर होना चाहिए। याद करो, एडिशन के लिए, स्पेशली नंबर्स के लिए, 0 वो एलिमेंट है जिसको किसी भी नंबर के साथ जोड़ने पर वापस वही नंबर आता है। मैंने उसके लिए कहा था, ईश्वर का एग्जांपल दिया, वो सब में है। उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस वही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका सीधा सीधा लिखा है। G हैज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है? 0 वो प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन 0 इसका मेंबर नहीं है। सो दिस पेयर इज नॉट अ ग्रुप, या दिस डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ये पेयर समूह नहीं है, या ये पेयर समूह नहीं बनाता है। दिस डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, वो सेट से बाहर पड़ा है। 0 है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो नहीं है। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी एसोसिएटेड। सेकेंड, देयर एक्सिस्ट E belongs to Z such that, इसका मतलब क्या बोलते हैं? A is the identity element. Number 3, for all A belongs to C, there exists B belongs to Z such that A as is B equals to E equals B as is E. Means every element of Z has its inverse in Z. Every element of Z has its inverse, लेकिन किसमें? Z में ही इनवर्स होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव का विद्यमान होना, प्रत्येक अवयव का, ये ध्यान रखना है, 2 4 के नहीं। Every element of Z has its inverse in Z
ये जरूरी है। यदि मैं यहां लिखता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अधूरा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन द सेम सेट, उसी में होना चाहिए। जीरो ऐसी प्रॉपर्टी रखता है लेकिन जीरो इसमें होना जरूरी है, जो कि नहीं है। इन तीनों में से यदि एक भी प्रॉपर्टी नहीं हो तो ग्रुप नहीं होगा। इसलिए दोबारा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पेयर, किसका पेयर बनाया मैंने? नॉन एम्प्टी सेट Z with binary composition. This is called a group if star is associative. There exists E belongs to Z such that this property means G has identity element of star. Third, for all A belongs to Z, there exists B belongs to Z such that A star B equals E equals B star A. दुर्योधन भी प्रभाव नष्ट किया, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। सो एवरी एलिमेंट ऑफ Z हैज इट्स इनवर्स इन Z। एसोसिएटिविटी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो और इनवर्स हो, तो उस सेट को हम ग्रुप बोलते हैं। सो द पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट Z with binary composition is called a group if these three property hold. मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा और अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पेयर जो है वो ग्रुप है या नहीं। आगे जाके हम सिर्फ केवल G को ग्रुप बोलेंगे। ये अंडरस्टूड होगा कि उसके अंदर बाइनरी कंपोजिशन है। कई राइटर्स जो है इस प्रॉपर्टी को, बाइनरी कंपोजिशन को भी उसी के साथ में जोड़ते हैं। तो यहाँ एक बाइनरी कंपोजिशन के लिए लिख देते हैं कि G इज क्लोज्ड अंडर दिस, लेकिन ऑब्वियस है जब लिखा है द पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट Z with binary composition, this is called group. So this is not a group. कारण आना चाहिए, this does not form a group. ध्यान रखना है n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस जो है उसमें बाइनरी कंपोजिशन है, लेकिन बेचारे ने इसने क्या किया है, कुछ तो है इसके पास में, कुछ तो बना है, दूध और शुगर से कुछ तो उसने बनाया है। हो सकता है कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है, मसाला है उसमें नहीं पड़े हैं तो प्रॉपर मिठाई नहीं बनी, लेकिन कुछ तो है। इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा नाम देते हैं और इनको भी नामकरण कर देते हैं ताकि ये भी थोड़े से खुश रहे कि इनका क्या है। अब केवल यदि ये हो पेयर, जैसे ये है जिसमें नॉन एम्प्टी सेट हो और केवल बाइनरी कंपोजिशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लेट अस सी। The pair of non-empty set C with binary composition is called ग्रुपॉइड। हिंदी में आप देखते हैं ना, हिंदी के बुक से नोट द पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट Z with binary composition
इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। इसलिए ये जो है क्या बना है, ग्रुपॉइड। दिस इज ए ग्रुपॉइड। नंबर 2, the pair means non-empty set with binary composition is called semigroup if is associated क्या लिखा, द पेयर, किसका पेयर, नॉन एम्प्टी सेट और बाइनरी कंपोजिशन। सो द पेयर मींस ये क्या हो, ग्रुपॉइड। सेमी ग्रुप if this is associated. So groupoid is a semigroup if this binary composition is associated. Means groupoid है ये associative property को भी satisfy करता है, इसलिए क्या होगा, semigroup. This is a semigroup also. तीसरा डेफिनेशन, थर्ड, the semigroup is called a monoid. कई बार एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जाती है। The semigroup is called a monoid if G has identity element under this. Semigroup means associativity है, उसके साथ में ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो जाए। अब मैंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी को ऐड करता गया और नाम करता गया। सो दिस इज ए ग्रुपॉइड, दिस इज सेमी ग्रुप। क्या ये मोनोइड है, इज इट मोनोइड? नो, बिकॉज एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट हैव identity element in its. 0 is the identity element, but 0 is not a natural number. So this is not a monoid. But if I write this multiplication of two natural numbers is again a natural number. दो प्राकृत संख्याओं का गुणा एक प्राकृत संख्या होती है। सो दिस इज ए ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड। दिस इज ऑल्सो सेमी ग्रुप, एसोसिएटिविटी। दिस इज मोनोइड। क्यों है मोनोइड? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको प्रत्येक प्राकृत संख्या से गुणा करने पर वापस वही संख्या है? डू यू हैव एनी नेचुरल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय एवरी नेचुरल नंबर? द आंसर इज ए नेचुरल नंबर एंड दैट नंबर इज 1. 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वापस वो 1 ही आएगा। सॉरी, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वापस वही संख्या आएगी। 2 इंटू 1 2 आएगा वापस, 10 इंटू 1 वापस 10 आएगा।
So 1 has that property. So 1 is the identity element. So it is a groupoid, it is a semi-group, and it is a monoid. क्या inverse है इसमें? No. Inverse of 1 is 1, multiplicative inverse. But inverse of 2 is 1 by 2. And 1 by 2 is not the member of this. Every natural number does not have its own inverse in n. So this is not a group. So 4. The semi-group we are image 4. The monoid is called a group if every element of G has its inverse in C. सबसे पहले ग्रुपॉइड, फिर सेमी ग्रुप, उसके बाद में मोनोइड, देन ग्रुप. ग्रुप का एग्जांपल मैं लिख देता हूं. This forms a group. Sum of two integers is an integer. So this is binary. So this pair is a groupoid. Numbers in set of integers follow the associativity law under this. Means plus is associative. So this is a semi group. 0 को किसी भी संख्या के साथ में यदि आप जोड़ते हैं तो वो संख्या वापस वही आती है. Means 0 is the identity and 0 is the member of Z, उसी का member है. So this pair is a monoid. ग्रुपॉइड हो गया, सेमी ग्रुप हो गया, मोनोइड हो गया. एवरी एलिमेंट ऑफ Z हैज इट्स इनवर्स. ये दुर्योधन और ये भी आंसर आ जाएगा. सो एवरी इंटीजर हैज इट्स इनवर्स अंडर प्लस. ये ध्यान रखना, बाइनरी कंपोजिशन का ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं. 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा. 1/2 इज नॉट द मेंबर ऑफ Z. सो दिस इज अ ग्रुप. इफ इट इज अ ग्रुप देन इट इज ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड ऑल्सो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. एक और बात है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. हिंदी में बीजीय निकाय. क्या लिखा मैंने? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. Algebraic structure includes a non-empty set. G. With one or more binary composition. एक या एक से ज्यादा. जैसे Z प्लस और A. एक या एक से ज्यादा. एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. सो व्हाट इज algebraic स्ट्रक्चर? A non-empty set with one or more binary composition
satisfying some properties, axioms. प्रॉपर्टीज कौन सी? बाइनरी कंपोजिशन के लिए एसोसिएटिविटी हो सकती है, आइडेंटिटी, इनवर्स, और भी कई सारी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे. देन दिस वन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. सो दिस इज अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. This is also algebraic structure. This is also algebraic structure. So what is the algebraic structure? Algebraic structure includes a non-empty set with one or more binary composition satisfying some properties. That is algebraic structure. So this is the algebraic structure. Okay. Again, I repeat. कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए. आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए. क्या क्या फर्क बताया मैंने? ग्रुपोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होगा, मोनोइड क्या होगा और ग्रुप क्या होगा. हमारा सारा का सारा जो इंटेंशन है, सारा का सारा जो जोर है, सारी की सारी जो पावर है, वो हम केवल इस पे लगाएंगे, ग्रुप पे. इसलिए ग्रुप को डिफाइन करते समय मैं लास्ट वाली लाइन बोल सकता हूँ मोनोइड, लेकिन मोनोइड समझ में आना चाहिए. मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ सेमी ग्रुप, लेकिन समझ में आना चाहिए. मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ ग्रुप से, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए. लेकिन जब भी ग्रुप डिफाइन करेंगे तो मैं 4 बातें लिखूँगा. पहले 3 की जगह मैं अब 4 कर रहा हूँ. द सेट मस्ट बी क्लोज्ड. मैंने बाइनरी ऑपरेशन को दोबारा लिखूँगा, इसको सेट मस्ट बी क्लोज्ड. सेकेंड एसोसिएटिविटी, थर्ड आइडेंटिटी एंड फोर्थ इनवर्स. क्रम विनिमयता की मैंने बात नहीं की है. जब क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी मैं जब इंक्लूड करूंगा तो उस ग्रुप का नाम मैं बदल दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाता जाऊंगा, नाम बदलता जाऊंगा. लेकिन बेसिक्स जो है वो मेरा ये रहेगा, समूह. लेकिन ग्रुप से पहले मैंने 3 चीजें और डिफाइन की है. दैट इज ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड. मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल किसकी बात करूंगा? ग्रुप की बात करूंगा. एंड एवरी ग्रुपॉइड इज algebraic structure, every monoid is algebraic structure, every semi group is algebraic structure, every group is algebraic structure, because it has non-empty set and one binary operation. एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. जब एक से ज़्यादा होंगे, तब हम उनकी बात करेंगे. लेकिन अभी हमारा एक जो है वो किस पे है? केवल और केवल ग्रुप पे. तो मैं वापस इसको दोबारा रीराइट करता हूँ. ओके, बाइनरी कंपोजिशन तो आपने डिटेल में पढ़ा है, इसलिए अब आप आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखते हो, एसोसिएटिविटी कैसे देखते हो, कम्यूटेटिविटी कैसे देखते हो, इनवर्स कैसे निकालते हो, यदि ये सब सारी चीज़ें आपको आती है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. आप देख सकते हो कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है वो ग्रुप है या नहीं. Let us see. Examples. Group. Sum. पेयर. किसका पेयर है? नॉन empty set C. This is binary operation. इसको क्या बोलूँगा? J is closed under
सीधा सीधा G is closed under this. इसमें बोलता हूं the pair of non-empty set Z with binary composition. इसके लिए मैंने बोला Z is closed under this. एक ही बात है. और इसको मैंने क्या बोला है? ग्रुप ऑफ. ये पेयर किसका पेयर? नॉन एम्प्टी सेट C और बाइनरी कंपोजिशन. सीधा सीधा नाम ग्रुपॉइड. ग्रुपॉइड के बाद में एसोसिएटिव हो जाता है, एक सेमी ग्रुप बन जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाती है, मोनोइड बन जाएगा, और इनवर्स आ जाता है तो ग्रुप हो जाएगा. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होल्ड हो जाती है तो बोलते हैं अबेलियन ग्रुप. हिंदी में आबेली. ध्यान रखना, आबेली, डाबेली नहीं बोल रहा हूं. डाबेली इज वेरी पॉपुलर डिश इन गुजरात. ओके, सो दिस इज आबेली. कब? जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो. किसके अंदर? ग्रुप के अंदर. ध्यान रखना है, मैंने सीक्वेंस से लिखा है. ग्रुपॉइड, नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी, एसोसिएटिविटी मिला दिया, सेमी ग्रुप बन गया. आइडेंटिटी और हो गई, मोनोइड बन गया. इनवर्स भी एग्जिस्ट कर दिया, ग्रुप हो गया. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है तो हमने उसको अबेलियन ग्रुप बोल दिया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एग्जांपल्स. क्या है ये? दिस इज सेमी ग्रुप. This is monoid. Group with identity zero and for all x belongs to for every x, for all x belongs to z minus x belongs to z, be the inverse. Means inverse of every element of Z exists in Z. उसी में आप x है तो माइनस x, 2 है तो माइनस 2, 0 है तो माइनस 0, 0 that is. So this is a group with identity. ध्यान रखना, जब भी ग्रुप हो तो ये दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स कौन है. आइडेंटिटी भी मालूम होनी चाहिए और एलिमेंट का इनवर्स भी मालूम होना चाहिए. इसी तरह से Q प्लस द सेम सिचुएशन सेम. इसी तरह से R प्लस द सेम सिचुएशन ग्रुप. Multiplication. Product of two integers is an integer. Group point. Identity, associativity होगा तो semi group.
ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन के लिए। एसोसिएटिविटी लॉ, मोनोइड क्या है आइडेंटिटी? एक वन प्रोडक्ट के लिए। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी इटसेल्फ। कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाट इज इनवर्स ऑफ टू? 1/2। This does not form a group. क्योंकि इनवर्स एक्सिस्ट नहीं हुआ। एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जिसका इनवर्स एक्सिस्ट नहीं हो रहा हो, ध्यान रखना ग्रुप होने के लिए हर एलिमेंट का इनवर्स होना जरूरी है। यदि नहीं होगा तो ग्रुप नहीं होगा। सो दिस डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन के साथ। इसी तरह से आपको चेक करना है रेशनल नंबर्स के लिए और रियल नंबर्स के लिए। Now all these examples with the examples of infinite sets. These are set of numbers, okay? Let us consider some finite sets. Let Z be the set such that ये ऐसे लिखता हूँ, let Z be the pair where Z is this and AB remainder when AB is divided by 15. Remainder when AB is divided by 15 if this example was given in homework, I hope so. Z with the set means this is a pair, this is given and this operation is given. First we will say the pair is a groupoid or not, means is it a binary composition or not. So let us consider operation table. This is multiplication, you can see. So it is 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3 3 are 9, 18. प्रोडक्ट सीधा लिखना है जब वो लेस देन 15 हो, और जब लेस देन 15 नहीं हो तो उसको 15 से डिवाइड करना और आंसर जो है वो रिमाइंडर लिखना है। ओके, सो इट इज 18 ग्रेटर देन 15, so remainder is 3. 27 27 15 से डिवाइड करोगे आप, 15 12, then 36 35
18, then 3, 36, 15 से डिवाइड करना, ध्यान रखना। So 36, 54, 45, 9, 72, 72, 60, 12, 18, 54, 54, 81, 75, 81, 6, 108, 105, 3, 90, 15, और ये कितना होगा, 12 into 9, 108, डबल के साथ है 27, 12 आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 6, 3, 36, then 6, 72, then 12, 108, 3, 144, 144, 9, composition table is over. Okay, so all the entries you can see belongs to series. First part, Z is closed under means, that means is a binary composition on, therefore the pair is a group point. केवल इतना लिखना बहुत है, समझने के लिए सारी बातें। दिस इज a group point. Associativity, multiplication of numbers always obey the rule of associativity. So this is associativity. उसके बाद आइडेंटिटी के लिए मैंने बोला था 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, यहाँ मिला ये 3, 6, 9, इसके आइडेंटिकल
दूसरा 3 6, इसके आइडेंटिकल जो कॉलम है 3 6 9 12, और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 6 है। 3 6 9 12, 3 6 9 12, so 6 नंबर, 6 जो कि जी का ही मेंबर है, इज identity element। सिक्स को किसी भी नंबर से यदि आप ऑपरेट करोगे तो वो नंबर वापस आएगा। 6 को 3 से ऑपरेट किया 3 आया, 6 को 6 से ऑपरेट किया 6, 6 को 9 से ऑपरेट किया तो वापस 9 आ गया, 6 को 12 से ऑपरेट किया तो 12 आया। मीन्स 6 जो है वो ई का काम कर रहा है। दिस इज आइडेंटिटी। सो 6 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स ऑफ 3, 3 में देखो 3 को किससे ऑपरेट करूं कि 6 आ जाए, ये 6 मुझे ये मिल रहा है, किसके अंदर 12। सो इनवर्स ऑफ 3 इज 12। ये है दुर्योधन, ये है भीम, इसने इसके इफेक्ट को नष्ट किया और आइडेंटिटी कौन है 6, तो मैंने 6 आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले आइडेंटिटी कैलकुलेट कीजिए। इसी तरह से आ जाओ 6 पे। 6 आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। देखो 6 यही मिलेगा, इसके आगे इसको 6 है। सो इनवर्स ऑफ 6 इज 6। देन 9, ये रहा 9, देखो इस कॉलम में 6 कहाँ है, ये रहा 6, किसके अगेंस्ट 9, सो इज 9। 9 का इनवर्स 9 आ रहा है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान रखना है। देन 12 का इनवर्स 6 ये रहा 3, सो 12 इनवर्स। वैसे भी आप देख सकते हो इनवर्स ऑफ 3 इज 12, सो इनवर्स ऑफ 12 इज 3, इट इज दिस। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि कम्यूटेटिविटी कैसे देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा डायगोनल पार्ट है, ये ध्यान से बता रहा हूं। अब इस डायगोनल जो मेन डायगोनल है, जब फाइनाइट सेट हो, इसके समान दूरी पर इक्वल डिस्टेंस दोनों एलिमेंट ऐसे, फिर इधर 12 है इसकी तरफ, तो इधर भी 12, इधर देखो 9, तो इसके बिल्कुल पास में 9, फिर दूर 6 है तो यहां से भी 6 है, फिर ये 12 तो इधर 12, ये 3 तो इधर। यदि ऐसा सिचुएशन बनता है समान दूरी पर एलिमेंट जो है वो समान हो, किसके रेस्पेक्ट में, किसके विद रेस्पेक्ट टू मेन डायगोनल, देन थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। दिस इज कॉम्यूटेटिव। प्रोडक्ट जो है नंबर्स के लिए मैं कह रहा हूं, वो एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है। ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है और कम्यूटेटिव का भी पालन किया है। इसलिए G is an abelian group, या मैं इसको कहता हूं Z is कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, abelian या कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय समूह। So this is the example in which you have seen all the things, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने बाइनरी कंपोजिशन में बताई, इसलिए आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको केवल नाम पहचानना है कि ये क्या है, ये सेमी ग्रुप है या ये मोनोइड है या केवल ग्रुपॉइड है या ग्रुप है या फिर ये कम्यूटेटिव ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है। आज होमवर्क दूंगा, ढेर सारा होमवर्क मिलेगा आज आपको।
इसलिए आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। होमवर्क नहीं करोगे मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे। जैसे ही आप होमवर्क करने बैठो वीडियोस को देखो, अपने नोट्स बनाओ। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप नोट्स देते हो उनको देखे या जो आप पढ़ाते हो। मैं बार बार कहता हूँ आपको दोनों चीज़ें देखनी है, वीडियो को देखना है, सारी बातें मैं लिख नहीं सकता। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। जब भी आप देखते हो पेन नोटबुक या पेंसिल और नोटबुक लेके बैठो, आलस नहीं करना है, लेके बैठना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाना है और उसी के साथ में होमवर्क करना है। कन्फ्यूजन हो वापस वीडियो देखो, अपने नोट्स को देखो और होमवर्क करो। कमेंट्स ज़रूर करें क्योंकि बिना कमेंट्स के मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। एक स्टूडेंट ने मुझे 10th वीडियो जो बना है बाइनरी कंपोजिशन का, उसमें मैट्रिक्स का एक प्रॉब्लम है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो मैट्रिक्स था cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स था। सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कल हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे और चेक करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं, और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। सो आई होप you have understood all the things. Thank you very much. Jai Hind.